गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग इस क्लास में क्लास 10 RS अग्रवाल चैप्टर 19 प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन नंबर 33 और 34 को सॉल्व करेंगे। आइए सबसे पहले 33 को सॉल्व करते हैं। टू डिफरेंट डाइस आर थ्रोन टुगेदर। दो डिफरेंट डाइस को अगर एक साथ थ्रो किया जाए तो पहले लिख दीजिए टोटल आउटकम। इसलिए टोटल आउटकम्स कितना हो जाएगा जी, 6 टू द पावर 2 यानी 36 हो जाएगा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑब्टेन्ड हैव अ सम लेस देन 7। ऐसा प्रोडक्ट निकालना है, सम निकालना है जो दोनों फेस को ऐड करने पे 7 से कम होना चाहिए, और दूसरा निकालना है हैव अ प्रोडक्ट लेस देन 16, और प्रोडक्ट करने पे 16 से लेस होना चाहिए। तो सबसे पहला हम लोग निकालते हैं have a sum less than 16, sum less than 7, sum less than 7 है। तो कब कब आएगा, देखिए जब दोनों पे 1 1 रहेगा, 2 2 रहेगा, 3 3 रहेगा तो कम आएगा जी, 7 से कम आएगा। 1 2 रहेगा तो भी, 1 3 रहेगा तो भी, 1 4 रहेगा तो भी, और 1 5 रहेगा तो भी। देखिए तो भी ये सबका सम क्या है। इसी तरीके से 2 1 रहेगा तो भी, 2 3 रहेगा तो भी, 2 4 रहेगा तो भी। यहाँ 2 का आ गया। 3 किसके साथ हो सकता है जी, तो 3 1 रहेगा तो भी, 3 2 रहेगा तो भी, 3 3 तो है ही। तो आपके पास कितने आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अभी और आ सकते हैं क्या, तो यस आ सकते हैं बिल्कुल। अगर 4 और 1 रहे तो, 4 और 2 रहे तो ये भी आ सकता है। इसी तरीके से 5 और 1 रहे तो इतना टोटल आ सकता है आपके पास। तो कितना हो गया टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15, टोटल 15 आ गए। तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा जी, देखिए यहाँ लिख देते हैं। तो इसलिए प्रोबेबिलिटी हैव अ सम लेस देन 7 आने का प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 15/36। 3 से काट दीजिए, 3 से ये 5 टाइम में, और 3 से ये 12, 5/12 आ गया जी। सेकेंड, हैव अ प्रोडक्ट लेस देन 16। अब दोनों का जो प्रोडक्ट होना चाहिए वो लेस देन 16 होना चाहिए। चलिए इसको थोड़ा सा कुछ हम मिटाते हैं। देखिए प्रोडक्ट आपसे पूछा है 16 का, तो 16 का प्रोडक्ट कब आएगा, ध्यान दीजिए। प्रोडक्ट दोनों का 16 से कम होना चाहिए, 16 भी नहीं होना चाहिए, 16 से कम। प्रोडक्ट लेस देन, दूसरा का सॉल्यूशन, प्रोडक्ट लेस देन 16 कब होगा, 1 1 दोनों पे रहेगा, 1 2 रहेगा, 2 1 रहेगा। इसी तरीके से 3 1 रहेगा, 1 3 रहेगा, 1 4 रहेगा, 4 1 रहेगा, 1 से सब रिलेटेड हो गया। 5 1 रहेगा, 1 5 रहेगा, 1 6 रहेगा, 6 1 रहेगा। पहले तो 1 से रिलेटेड हो गया जी कि एक किसी के भी साथ अगर प्रोडक्ट कर दीजिएगा, चाहे एक के साथ हो, चाहे 1 2 के साथ। इसी तरीके से देखिए 2 और 3 भी हो सकता है। पहले 2 2 कर दो, 2 2 प्रोडक्ट हो गया। फिर उसी तरीके से 2 3 हो सकता है, तो 3 2 भी हो सकता है। फिर 4 2 हो सकता है, तो 2 और 4 भी हो सकता है। उसी तरीके से 5 और 2 हो सकता है, 5 और 1 हो सकता है। 1 और 5 लिखे थे क्या, हाँ लिख चुके हैं, 1 वाला लिख चुके हैं, 2 वाला सबके साथ नहीं लिखे थे, 2 वाला लिख रहे हैं।
तो 5 और 2 हो सकता है, 6 और 2 हो सकता है, तो इसी तरीके से 2 और 5 भी हो सकता है, 2 और 6 भी हो सकता है। अब आइए, अब आपके पास 3 से 3 हो सकता है, 3 4 हो सकता है, 4 3 हो सकता है 12, लेकिन 5 3 हो सकता है और 3 5 हो सकता है। ये 3 के साथ सबका कॉम्बिनेशन हो गया। इसी तरीके से 4 किसके साथ होगा, तो 4 1 के साथ हो चुका है 4 का कॉम्बिनेशन, 2 के साथ भी हो चुका है 4 का कॉम्बिनेशन, और 3 के साथ भी हो चुका है। 4 4 जो 16 होता है, यानी 4 का आप कोई कॉम्बिनेशन इसमें लिख चुके हैं। 5 के साथ 5 1 लिख सकते हैं, 5 2 और 5 3 तक ये तीनों लिखा जा चुका है। टोटल हुआ कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, टोटल 25 आ सकता है। यानी ऐसे दोनों फेस पे आए जिसका प्रोडक्ट लेस देन 16 हो, वो टोटल संख्या कितनी हो सकती है, 25। और आपका प्रोबेबिलिटी क्या आ सकता है, देखिए प्रोबेबिलिटी हैव अ प्रोडक्ट लेस देन 16 इक्वल टू 25/36 लिख सकते हो। ये आपका दूसरा आंसर आ गया। तीसरा पूछा इसमें, इज अ डबलेट ऑफ ऑड नंबर, ऑड नंबर का डबलेट। तो देखिए ऑड नंबर का डबलेट कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ डबलेट ऑफ ऑड नंबर, ऑड नंबर का डबलेट कितना हो जाएगा जी, तो 1 1 3 3 5 5, बस 3 ही, तो 3/36 यानी 1/12। ये तीसरा का सॉल्यूशन हो गया। ये तीनों आपका 33 का जो 3 क्वेश्चन थे, तीनों का सॉल्यूशन हो गया। अब आइए 34 नंबर में। 34 में पीटर थ्रू 2 डिफरेंट डाइस। अच्छा, पीटर थ्रू 2 डिफरेंट डाइस, तो इसलिए टोटल आउटकम पीटर के लिए कितना हो जाएगा जी, 6 का पावर 2 यानी 36। अब इससे पूछा कि फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर ऑफ 10, 2 नंबर का प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, तो ये दिया हुआ यहाँ पे टू गेट नंबर 25 आने का क्या, कहाँ पे 25 आएगा, सिर्फ एक ही जगह, जब दोनों पे 5 5 होगा तभी आने का चांस है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्रोडक्ट 25, सिर्फ इसका 1/36 आ गया। अब रीना थ्रोज अ डाई, रीना थ्रो करती है सिर्फ एक डाई का, एंड स्क्वायर ऑफ द नंबर ऑफ 10, और उस जो भी नंबर आएगा उसका स्क्वायर 25 आने का क्या चांस है, तो देखिए रीना थ्रोज 1 डाई, इसलिए टोटल आउटकम्स कितना हो जाएगा जी, तो 6। अब 5 भी आने का चांस है ना, 5 का स्क्वायर जब होगा तभी 25 हो सकता है, नहीं तो और कोई केस में नहीं। तो इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग स्क्वायर ऑफ नंबर इज 25 इक्वल टू, मात्र एक बार हो, जब 5 आएगा तो हो सकता है कि उसका स्क्वायर 25 हो सकता है, सिर्फ एक बार। तो इसका अब इसमें से पूछा कि हु हैज़ द बेटर चांस, किसके पास ज़्यादा चांस है, तो देखिए कंपेयर कर लीजिए दोनों का प्रोबेबिलिटी में कौन बड़ा है, तो 1/6 इज ग्रेटर देन 1/36, इसलिए रीना हैज़ बेटर चांस, रीना के पास ज़्यादा चांस है 25 आने का जी। क्लियर हुआ 23 और 24 नंबर।